जब तक खतियान अगर झारखंड में लागू नहीं होता है तब तक यहाँ आपको ना रोजगार मिलेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा। अगर अभी नहीं जागे तो पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के लोग बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ के युवाओं के लिए मैं हमेशा लड़ाई करूँगा, खतियान के लिए मैं हमेशा अंतिम सांस तक लड़ाई करूँगा। सत्ता का सुख पाने के लिए 70 लाख का मैच खिलवाएगी, आपका फॉर्च्यूनर कार खरीदेगी, मंत्री लोग के लिए करोड़ों की गाड़ी देगी, बस अपना सत्ता का सुख पाने के लिए। झारखंड में अभी सिर्फ लूट की नदियां बन रही है, मतलब चारागाह बन गया है आपका कोयला का, जो जितना भी खनिज है ये लोग सत्ता का सुख पाने के लिए आए हैं। ये यहाँ की जनता के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये आदिवासी मूलवासी के सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं, धर्म जाति को लेके ये सत्ता में उतरते हैं, जीतते हैं और सत्ता का सुख पाते हैं। ये युवाओं और झारखंडियों के लिए क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करने वाले हैं। सभी अभी मांडर उपचुनाव को ही ले लीजिए, यहाँ बस वंशवाद चलेगा। जेएमएम में लीजिए, परिवारवाद चलेगा। ये वंशवाद और परिवारवाद अपना सुख पाने के लिए करते हैं। झारखंड की आम जनता, गरीब जनता जो मर रही है सड़क पर, वो लोग के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। पूरे झारखंड वासियों से अपील है कि महागठबंधन की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, ये कुछ करने वाली नहीं है। मैं चाहता हूँ सब एकत्रित हो और खतियान के लिए लड़े, नहीं तो हम लोग मिट जाएंगे। पूरा झारखंड बस लूट का अड्डा बन जाएगा। और इसलिए सब एकत्रित हो और खतियान को लेके जरूर आगे आए लड़ने के लिए। ग्राम सभा के मंच पर इस वक्त जो है सो आनंद पॉल तिर्की है। आनंद पॉल तिर्की एक युवा है। मांडर जो उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव के ये प्रत्याशी है। इससे पूर्व ये लोहरदगा जो लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है, वहां से 2019 में वहां से वो चुनाव लड़े थे, वहां से वो प्रत्याशी थे। मैं थोड़ा सा आनंद पॉल तिर्की के बारे में बता दूं। मैं आनंद पॉल तिर्की पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। 2012 में ये चेन्नई में कार्यरत थे, एक कंपनी में वहां पर काम कर रहे थे। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब अन्ना हजारे जब पूरे भारत में एक आंदोलन को छेड़ा और उन्होंने नाम दिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ये जुड़ करके अन्ना हजारे के साथ कहीं ना कहीं हाथ बटा रहे थे। उनके आवाज में आवाज मिला करके आवाज को बुलंद कर रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं उस आंदोलन में सक्रिय रह करके उनके साथ जो है तो सड़क पर उतर करके इन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, युवाओं के सुख दुख में उसके साथ खड़े रहे और लगातार जो है सो सड़कों पर उतर करके संघर्षरत रहे। और गांव घर के जो महिलाएं हैं या फिर युवा है, उनके जो भी दुख सुख रहता था, उनके दुख सुख में हमेशा जो है सो आनंद पॉल खड़े रहते थे। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो लोकसभा के चुनाव में आनंद पॉल ने निर्णय लिया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और झारखंड के लोहरदगा जो संसदीय क्षेत्र है वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा। और आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर ये एक ऐसा कैंडिडेट थे, एक ऐसा प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव लड़े। और ये पूरे भारत में सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर भी जो है उस समय देखे गए और लोगों के सामने एक अलग मिसाल उन्होंने पेश किया। झारखंड के मांडर में उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव में ये प्रत्याशी है और वहां भी सबसे युवा प्रत्याशी है। वहां पर वहां पर युवाओं के लोकप्रिय हैं, युवाओं का साथ जो है इनके साथ है। युवा कंधे से कंधे मिलाकर के ये इनके साथ चल रहे हैं। जब पूरे राज्य में 1932 के खतियान को लेकर के आंदोलन चल रहा था, तो आनंद पॉल भी सक्रिय होकर के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोगों के साथ आवाज में आवाज मिलाकर के आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे। तो ये आनंद पॉल तिर्की जी का परिचय हुआ। आनंद पॉल तिर्की जी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं, समझदार हैं, राजनीतिक विषयों के जानकार हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अभी इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ, किन उद्देश्यों के साथ मांडर का उपचुनाव ये लड़ रहे हैं, जनता से क्या कुछ कह रहे हैं, जनता को क्या कुछ बता रहे हैं, जो मतदाता है मतदाता के बीच में जाकर के क्या कुछ अपनी बातों को रख रहे हैं, कैसे उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद जी, सबसे पहले ग्राम सभा पर आपका बहुत बहुत जोहार है। जोहार रहेगा, सभी झारखंडी को जोहार। सबसे पहले मेरा जो सवाल है, आप एक युवा हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव में भी आप प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और सबसे युवा प्रत्याशी थे। इस वक्त मांडर में उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव में भी आप जो है सो कहीं ना कहीं प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, चुनावी मैदान में। तो किन उद्देश्यों के साथ, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में हैं और जनता को क्या बता रहे हैं, जनता को किस तरीके से समझा रहे हैं, क्या कन्विंस कर रहे हैं अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए? ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं झारखंड पर अभी हम लोग सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो हम लोग खतियान को दे रहे हैं कि झारखंड में खतियान लागू हो, प्लस आपका
उद्योग नीति लागू हो प्लस विस्थापन नीति लागू हो। हम लोग युवा लोग सबसे पहले इस पर जोर कर रहे हैं। फिर दूसरा हो गया शिक्षा हो गया, तीसरा हो गया स्वास्थ्य, और बहुत सारे अन्य छोटे छोटे मुद्दे हैं जो मांडर की विधानसभा परेशान और हताश है। उसी मुद्दे पर हम लोग अभी चुनाव में लड़ रहा हूँ। अच्छा आनंद जी, हमको ये बताइए कि झारखंड को अलग हुए 2 दशक हो गए और 2 दशक में झारखंड में 5 बार विधानसभा का चुनाव हुआ। 5 बार में जो कोई भी मांडर विधानसभा का नेतृत्व किया है, जो भी वहाँ की कैंडिडेट, जो भी वहाँ का प्रतिनिधित्व करता रहा है, तो क्या 2 दशक में वैसा विकास हो पाया जिस तरीके से मांडर का विकास होना चाहिए? विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं अभी क्षेत्र घूम रहा हूँ, मैं बेड़ो घूम रहा हूँ, मांडर घूम रहा हूँ और बहुत सारे अंदर के गांव सब घूम रहा हूँ। वहाँ की जनता परेशान है, हताश है, और उन लोगों का कहना यही है कि विधायक तो बन जाते हैं पर हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं। 5 साल में बस एक बार आएंगे दिखावा के लिए, उसके बाद कभी वो लोग दिखते ही नहीं है। ना किसी का वृद्धा पेंशन, ना विधवा पेंशन, ना रोड बन पाता है, तो बहुत ही परेशान है। अगर विकास उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा आप बता रहे हैं कि न रोड बन पाई है, ना ही गली बन पाई है, ना ही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का लाभ लोगों को मिल पाया है, तो अगर ये 2 दशक में भी अगर ये सारी चीजें अगर लोगों तक नहीं पहुंची है, तो जो भी वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने क्या कुछ किया है? 3 टर्म के विधायक थे बंधु तिर्की जी, भाजपा की भी विधायक रही हैं गंगोत्री कुजूर जी। ये लोग बस पार्टी के गुलाम बन के रह गए हैं। युवा परेशान है पूरी तरह, किसी को काम दिख नहीं रहा है, जनता पूरी तरह परेशान है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर खतियानी लोग रहते हैं। तो जो युवा है वो लोग, मैं जैसे क्षेत्र में घूम रहा था तो युवा लोग बोले कि हम लोग रोजगार हम लोग को नहीं मिल रहा है, खतियान लागू नहीं हो रहा है, तो बहुत बुरी तरह परेशान है वो लोग। अच्छा, आपने 1932 का जिक्र किया। एक वक्त था जब बंधु तिर्की 1932 के खतियान को लेकर के आंदोलनरत थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे और सड़क पर उतर करके जो है सो वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखिएगा तो बंधु तिर्की बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर के चुप हैं। कहीं ना तो सदन में कहते हैं, ना ही सड़क पर आकर के कुछ कहते हैं। यहाँ तक सदन में जब मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1932 के आधार पर कभी भी जो है सो 1932 खतियान के आधार पर जो है सो कभी भी स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकता है, ना ही नियोजन लागू हो सकता है, उस पर उन्होंने बेंच को थपथपाते हुए कहीं ना कहीं सहमति भी जताई थी। तो इससे क्या प्रतीत होता है? देखिए, बंधु तिर्की आंदोलनकारी रहे हैं और पहले इसके लिए बहुत खतियान को लेके वो भी लड़े थे, पर अभी वो पार्टी में, किसी भी पार्टी में जोड़ के वो गुलाम बन गए हैं। अगर आप कोई पार्टी में जुड़ जाते हैं तो वो आपको गुलामी करना पड़ेगा। तो हेमंत सोरेन जी को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर वो बोलते हैं कि 32 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, तो अन्य राज्यों में क्यों है ये सब? तो यहाँ के लोगों को तो मूर्ख बनाया जा रहा है ना। अन्य राज्यों में क्यों है? यहाँ के युवा को नौकरी नहीं मिल रहे हैं। कम से कम अभी आप देखिएगा कि जब कोरोना के समय था तो कम से कम 12 लाख से ऑन रिकॉर्ड 12 लाख से ज़्यादा मजदूर सब बाहर से यहाँ आए थे। तो वो तो ऑन रिकॉर्ड 12 था, तो हो सकता है कि वो 18 लाख पार कर जाए। तो हमारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? तो सरकार सब कुछ कर सकती है, अगर सरकार चाहेगी तो वो सब कुछ कर सकती है, पर वो करना नहीं चाहती है। वो बस अपना सत्ता का सुख पाने के लिए 70 लाख का मैच खिलवाएगी, आपका फॉर्च्यूनर कार खरीदेगी, मंत्री लोग के लिए करोड़ों की गाड़ी देगी, बस अपना सत्ता का सुख पाने के लिए। झारखंड में अभी सिर्फ लूट की नदियां बन रही है, मतलब चारागाह बन गया है। आपका कोयला का जो जितना भी खनिज है, बताइए 40% खनिज जब झारखंड पूरा भारत को दे सकता है, तो हमारे लोग क्यों अंधेरा में हैं? क्यों हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है? ये सब बस सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं। जितना भी नेता मंत्री हैं, लोगों ने विश्वास करके महागठबंधन को जिताया है, अपना सेंटीमेंट्स के साथ ये लोग पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम लोग को युवाओं को जागना पड़ेगा। अगर अभी नहीं जागे तो पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के लोग बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, आपने हेमंत सोरेन का जिक्र किया, साथ में 40% खनिज संपदा का भी आपने जिक्र किया। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आप एक युवा हैं
और 2019 का विधानसभा का चुनाव शायद आपको ख्याल होगा, जब 2019 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो इस वक्त जो राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वो उस वक्त चुनावी मैदान में थे। चुनावी मजलिसों में जा कर के वो एक स्वर में कहा करते थे कि जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा, जैसे ही मेरी पार्टी सत्ता में आएगी, वैसे ही हर साल प्रत्येक वर्ष 5 लाख जो है सो मैं युवाओं को रोजगार देने का काम मैं करूँगा। अगर मैं रोजगार नहीं दे सका तो मैं युवाओं को जो है सो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। लेकिन सरकार को बने 3 साल के करीब जो है सो होने को आया है, लेकिन इस 3 वर्ष में देखिएगा तो ना तो नौकरी है और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है। तो क्या हेमंत सोरेन चुनावी मजलिसों में जाकर के युवाओं को ठगने का काम कर रहे थे, युवाओं को छलने का काम कर रहे थे, या फिर केवल वो दिखावा था? जिस तरीके से लोग कहते हैं कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो जुमलेबाजों की सरकार है, तो क्या इनका भी एक जुमलेबाज था? वो सारी जो भी जुमले जाकर के जो मन से कहा करते थे अपने भाषण में, ये सब तो भाजपा सरकार की तरह ठगने का काम किए हैं। वो भी बोलते थे भाजपा सरकार की 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। हेमंत सोरेन भी वही लोग का आइडिया अपनाए हैं कि ग्रेजुएट को, बेरोजगार को 5 लाख देंगे, 5,000 देंगे। तो ये सब पूरी तरह बस पार्टी में युवा लोग को जोड़ के बस झंडा ढोने का काम करवाते हैं और युवा झंडा ढोते हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा ये पार्टियां का किस तरह हम लोग को मूर्ख बनाती है। युवाओं को जागना पड़ेगा और उस मैदान पर आना पड़ेगा जो मैदान पर मैं अभी आया हूँ। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? मुझको तो कोई शौक नहीं है भाई, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कहीं चल जाता जॉब के लिए, पर मुझको क्यों मैदान में आना पड़ रहा है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवा जागे, झारखंडी युवा जागे, इसलिए मैं मैदान पर आया हूँ। ये लोग सत्ता का सुख पाने के लिए आए हैं, ये यहाँ की जनता के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये आदिवासी मूलवासी के सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं, धर्म जाति को लेके ये सत्ता में उतरते हैं, जीतते हैं और सत्ता का सुख पाते हैं। ये युवाओं और झारखंडियों के लिए क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करने वाले हैं। सभी अभी मांडर उपचुनाव को ही ले लीजिए, यहाँ बस वंशवाद चलेगा। जेएमएम में लीजिए, परिवारवाद चलेगा। ये वंशवाद और परिवारवाद अपना सुख पाने के लिए करते हैं। झारखंड की आम जनता, गरीब जनता जो मर रही है सड़क पर, वो लोग के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। मांडर उपचुनाव में आप प्रत्याशी हैं, आखिर मांडर की जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? मांडर की जनता मुझको इसलिए वोट दे क्योंकि मैं भाजपा और कांग्रेस को सबसे पहला बात चुनौती देता हूं कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया होगा। मैं एफिडेविट बनाया हूं एक कि जिसमें लिखा हुआ है कि आपका अगर मुझको मांडर की जनता अगर मुझको चुनती है तो मैं कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, ना वेतन लूँगा, ना कुछ लूँगा, और यहाँ के युवाओं के लिए मैं हमेशा लड़ाई करूँगा। खतियान के लिए मैं हमेशा अंतिम सांस तक लड़ाई करूँगा। तो यही है कि इससे ज़्यादा और कौन क्या भरोसा दे सकता है? अगर उनमें इतना दम है तो एक एफिडेविट करके दिखाए कि कोई वेतन नहीं लेगा और कोई पेंशन नहीं लेगा। लेकिन आप एक युवा हैं, आप में जोश है, इसीलिए आपने इसको बना लिया क्योंकि आप में सेवा का भावना है, आप सेवा करना चाहते हैं लोगों का, आप पैसा कमाने की राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे वहां पर प्रत्याशी हैं, वो तो सीधे तौर पर जनता को छलने का काम करते हैं और वो तो सीधे तौर पर पैसा कमाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए कि पैसे का बोलबाला है, बिना पैसे का आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। आप हो सकता है गरीब प्रत्याशी हैं तो आप खर्चा नहीं करिएगा, लेकिन जो अन्य जो प्रत्याशी हैं वहां पर वो 8 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया भी वो लोग जो है लुटा देंगे। तो ऐसे में आपको कैसे लगता है कि वो आप जैसे जो है आप एफिडेविट बनाए, वो लोग भी एफिडेविट बना लेंगे? नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ क्षेत्र पर जनता का भरोसा है कि मुझको हो सके जिताए, और अगर जनता का प्यार और स्नेह मिलता है तो मैं हो सकता हूँ कि मैं जीत जाऊँ। और दूसरे प्रत्याशी मैं चैलेंज तो कर रहा हूँ, भाजपा और जितना विधायक लोग हैं, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, तो मैं सभी को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अगर जनता का सेवा करने आए हैं तो कम से कम इतना करके दिखाए कि आप एक एफिडेविट बनवा ले कि मैं वेतन नहीं लूँगा। आप लोग तो बस आए हैं यहाँ पर लूटने के लिए, चारागाह बना दिए हैं पूरे झारखंड को। अभी अधिकारी और सरकार मिलकर ये लोग बस लूटने का काम कर रहे हैं, जिस तरह अभी पूजा सिंघल का एक एग्जाम्पल है आपके पास। तो ये सब बस
लूटने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहला बात मैं संदेश देना चाहता हूँ, हर युवा, झारखंड के हर युवा जागे और खतियान के लिए लड़े, नहीं तो आने वाले दिनों में पूरा झारखंड मिट जाएगा, आप लोग देखते रह जाइएगा। इसलिए मैं अभी मांडर उपचुनाव के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग जागिए, और अभी वक्त है। अगर अभी नहीं जागे तो पूरा झारखंड लूट जाएगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा आनंद जी, अभी आप मांडर उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, गांव-गांव जा रहे होंगे, पंचायत जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, वहाँ पर हर वर्ग के लोग आपको मिल रहे होंगे, हर उम्र के लोग आपको मिल रहे होंगे, गरीब भी मिल रहा होगा, अमीर भी मिल रहा होगा, मध्यम परिवार के लोग भी मिल रहे होंगे, दबे कुचले परिवार के भी लोग मिल रहे होंगे आपसे। तो अगर आप गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, तो जो समस्याएं मूलतः आपके सामने जो आ रही हैं प्रमुख तौर से, तो वो समस्याएं क्या निकल के आ रही हैं आपके सामने? देखिए, गरीब लोग चाहेगा क्या? वो लोग चाहता है कि हम लोग अच्छा से जी लें, हम लोग को बिजली मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, हम लोग को रोड मिल जाए, हम लोग को कुछ पेंशन मिल जाए। बहुत लोग का है कि मैं क्षेत्र पर गया था तो बहुत सारी बूढ़ी माँ सब मिली, तो वो बोल रही थी कि हम लोग का वृद्धा पेंशन तक नहीं बन पाता है, हम लोग के घर में अभी बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी ऐसे गरीब परिवार के लोगों को बस सुविधा मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो विधायक भी क्या करते हैं, बस जीत के एक बार क्षेत्र में 5 साल में जाते हैं, विधायक बनते हैं। तो बस वही है कि इन लोगों को बार बार जनता के पास जाना चाहिए, उन लोगों का कठिनाइयों को जानना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बस यहाँ बस एक बार विधायक बन गए, लूटो। और मैं अभी विधानसभा के सामने ये बात बोल रहा हूँ, पर बहुत खराब लगता है सभी झारखंडी को, दुख होता है, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है ये सब देख के। अच्छा आनंद जी, गांव घर में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, आप जा रहे होंगे तो समस्याएं आपके सामने आ भी रही होंगी। तो अगर युवा लोग अगर आपसे मिल रहे हैं तो युवाओं की क्या अपेक्षा है और युवाओं को क्या आश्वासन देते हैं? आप कैसे उनको बताते हैं कि अगर मैं यहाँ का विधायक बनूंगा तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान करूंगा? तो युवा लोग क्या समस्या आपके सामने रखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान आप कैसे करिएगा, क्या बताते हैं? मैं जब मांडर क्षेत्र में जाता हूँ तो सबसे पहला बात तो मुझको बहुत तरह के युवाओं मिलते हैं, जैसे जो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, और सभी को एक खतियानधारी हैं। और वो लोग को मैं समझाता हूँ, देखिए आप पार्टी का गुलामी करके क्या करेगा। सबसे पहला बात होता है हम लोग को मुद्दा पर लड़ना पड़ेगा, जो खतियान है हम लोग का। जब तक खतियान अगर झारखंड में लागू नहीं होता है तब तक यहाँ आपको ना रोजगार मिलेगा, ये पार्टी वाले लोग सिर्फ आपको झंडा ढोने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग आगे आइए। तो इसलिए मुझको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझको कांग्रेस हो गया, भाजपा के युवा लोग भी हैं, मुझको सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दा को लेके। और आने वाले दिनों में ये अच्छा देखने को मिलेगा कि युवा जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि पार्टियां तो बस छलने का काम करती है, 5,000 देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। तो मैं जागरूक कर रहा हूं। देखिए, आनंद पॉल तिर्की मांडर उपचुनाव में 1932 के खतियान पर ही चुनाव लड़ेगा कि या फिर अन्य विषयों को लेकर के भी चुनाव लड़ेगा? नहीं, सबसे पहला मुद्दा तो अभी मैं खतियान को लेकर लड़ रहा हूँ। सबसे मेरा प्रायोरिटी सबसे पहला है खतियान। उसके बाद अन्य जो मुद्दा है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और अन्य जो मूलभूत सुविधा है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो 1932 का खतियान के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं मांडर में, तो लोगों का समर्थन सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। बहुत लोग क्या होते हैं कि आप मांडर विधानसभा थोड़ा पिछड़ा टाइप का विधानसभा है, जो बहुत लोग जानते नहीं है कि खतियान लागू होने से क्या होगा। पर मैं उन लोगों को जागरूक करने, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, मैं भी एक आदिवासी परिवार से हूँ और मैं शिक्षित हूँ, मैं लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ अगर खतियान लागू होगा तो क्या होगा। पर अन्य नेता सबको कोई मतलब नहीं है, वो लोग बस भड़काने का काम करते हैं, बस हड़िया दारू दे देंगे, पियो खाओ और चुपचाप रहो और वोट दो। पर मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड का हर युवा जागे। आनंद जी, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप चेन्नई में जॉब कर रहे थे, तो आपने राजनीति का मार्ग क्यों चुना? अगर राजनीति में आने का आपने निर्णय लिया तो किससे ये प्रेरणा मिला कि हमको राजनीति में जाना चाहिए, या फिर ऐसा क्या कुछ आपने देखा कि आप अपनी जॉब को छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके आप जो है सो राजनीति में आ गए? उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ लिया आपने, उसके बाद अभी मांडर का उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये हौसला, ये ताकत, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, मैं तो एक छोटा मोटा परिवार से हूँ और कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का,
पर मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चेन्नई से किया था, तो वहाँ के पेपर में आता था झारखंड में लूट, झारखंड में 4,000 करोड़ का घोटाला मधु कोड़ा ने किया। तो बहुत लोग जो अन्य राज्य के थे वो लोग कहा करते थे कि देखिए आपका झारखंड लूट रहा है। तो मुझको बहुत दर्द होता था जब अपने राज्य के बारे में कोई कुछ बोलता था। तो मुझको लगा ये सब क्यों हो रहा है। तब मैं 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, वहाँ मैं दिल्ली में गया जंतर मंतर में। उसके बाद मैं वहाँ पार्टिसिपेट किया। उसके बाद से मैं सोचा कि मुझको राजनीति में जाना चाहिए, युवा को जाना चाहिए। सिर्फ नौकरी ही नहीं है, नौकरी तो एक प्रोफेशनल चीज़ है, पर युवा को राजनीति में भागीदारी होना चाहिए। क्योंकि बहुत युवा बोलते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो वो लोगों को आई हेट पॉलिटिक्स नहीं बोलना चाहिए, आई हेट पॉलिटिशियन बोलना चाहिए, जो पॉलिटिशियन लोग गंदे हैं। पर राजनीति अच्छी चीज़ है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। इसमें तभी आपको हक मिलेगा, नहीं तो फिर नेता लोग तो ठगने के लिए आपको लोग को है ही हैं। तो मैं चाहते हैं ये युवा लोग आगे आए। जिस वक्त राजनीति में पैसे का बोलबाला हो, वैसे वक्त में आप जैसे युवा अगर राजनीति में आना चाहते हैं या फिर आप भी जब राजनीति में आए तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। और आप जैसे अगर युवा कोई राजनीति में आना चाहता है, अगर उनकी इच्छा है कि मैं भी राजनीति में आऊँ, मैं भी चुनावी मैदान में आऊँ, मैं भी चुनाव लड़ूँ, मैं भी राजनीति करूँ, तो वैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिएगा, क्योंकि एक अनुभव भी आपके पास है। सबसे पहले बात है कि मुझको पता है कि सारी पार्टियां बहुत सारे करोड़ों अरबों खर्चा करती है, जीतती है, फिर लोगों को ठगने का काम करती है। पर मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप एकजुट होके अगर लड़ते हैं तो हम लोग जीत सकते हैं। आप लोग का सत्ता बन सकता है युवा का। जो असम में हुआ था, असम का अगर इतिहास जानेंगे तो असम में भी युवा लोग को नौकरी नहीं मिल रहा था, वहाँ के मूल निवासी को नौकरी नहीं मिल रहा था। तो ये लोग वहाँ पर लड़ाई किए, वो लोग सत्ता में आए और सरकार बनाए, तब जाके वो लोगों को अपना हक मिला। उसी तरह झारखंड के युवा अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग जरूर सफल होंगे। और रहा बात पैसा का, अगर एक साथ अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो पैसा क्या है, एक वोट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मांडर विधानसभा के प्रत्याशी हैं आप। अपने विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो युवा हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे क्या अपील और अनुरोध करना चाहिएगा? मांडर विधानसभा की जनता को मैं बोलना चाहूँगा कि ये उपचुनाव बहुत ही खास है आने वाले 2024 के लिए। और अगर आप मैं अपील यही करूँगा कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को जिताएं, जो आपके साथ रहे, आपके दर्द के साथ रहे, झारखंड के अन्य मुद्दों के साथ रहे, खतियान के साथ रहे, और जितना भी मुद्दा है उसको लेके आप पैसे पर नहीं बिके, ना हड़िया दारू पर बिके, ना पैसे पर बिके, बस यही मुद्दा पर लीजिए, तब आने वाली पीढ़ी आपका बचेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। आनंद पॉल तिर्की अपने जीत को लेकर के कितना प्रतिशत आश्वस्त है? जीत तो होगी, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ युवाओं को लेकर। अगर युवा और सारे मांडर की जनता मुझ पर आशीर्वाद मुझको मिलता है तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और अगर आशीर्वाद मिलता है जरूर जीतूंगा। मैं मांडर की जनता को कहना चाहूँगा कि मेरा जो क्रमांक संख्या है वो 9 है, और जो मुझको छाप मिला है वो है गन्ना किसान का। तो आप गन्ना किसान पर वोट देके मुझे जिताएं, और मैं हमेशा आपके लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। और हर युवा से अनुरोध करता हूं कि आगे आए और झारखंड को बचाने में हमारा सहयोग करे। आनंद पॉल तिर्की जी का कहना है कि जब तक झारखंड के युवा एकजुट नहीं होंगे, जब तक झारखंड के युवा संगठित नहीं होंगे, तब तक झारखंड में बदलाव नहीं आ सकता है। हम जैसे कुछ युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके एक बदलाव लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तमाम युवा जब तक एक जगह पर संगठित नहीं होंगे तब तक ये बदलाव जो है सो असंभव है। इस वक्त आनंद पॉल तिर्की झारखंड में जो उपचुनाव हो रहा है मांडर विधानसभा में उपचुनाव में एक प्रत्याशी है। इनका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान छाप है और ईवीएम के क्रम संख्या 9 पर इनका चुनाव चिन्ह अंकित है। 23 तारीख को
23 तारीख को मतदान होना है। तो इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने मतदाताओं से अपील किया है कि 23 जून को गन्ना किसान छाप ईवीएम के क्रम संख्या 9 पर बटन दबाकर भारी मतों से हमको विजय बनाएं, ताकि जो मैं आप लोगों के सामने अपना घोषणा पत्र रखा हूं कि चुनाव जीतने के बाद मैं सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी या फिर सरकारी पेंशन की बात हो, सरकारी मानदेय की बात हो, सरकारी टीए की बात हो या फिर सरकार की वैसी कोई भी सुविधाओं का मैं लाभ नहीं लूंगा। ये मैं आप लोगों को जो घोषणा किया हूं, आप लोगों के सामने जो मैंने अपना घोषणा पत्र रखा है, मैं उसको अमल करने का कोशिश करूंगा। साथ ही जो 1932 के खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति लागू करने की जो बात है, जिसको लेकर के झारखंड के युवा लगातार संघर्षरत है, कई सामाजिक संगठन जो है सो संघर्षरत है। तो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति जब तक लागू नहीं होगा तब तक मैं संघर्षरत रहूंगा। इसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में अंतिम सांस चलेगा, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। साथ ही युवाओं से इन्होंने अपील किया है कि चुनाव के दौरान जो है सो पैसों का खेल होता है, पैसों का बोलबाला होता है, तो पैसों पर आप लोग बिके नहीं, एक सही उम्मीदवार का, एक सही प्रतिनिधित्वकर्ता का चयन करें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। ऐसे ही युवाओं से, ऐसे ही प्रत्याशियों से, ऐसे ही प्रतिनिधित्वकर्ताओं से हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे, उनसे अवगत कराते रहेंगे, उनसे बातचीत करके आपको बताने की हम कोशिश करते रहेंगे कि झारखंड को लेकर के या फिर झारखंड की जो मौजूदा जो सियासत है या फिर जो झारखंड के मांडर में जो उपचुनाव चल रहा है उसको लेकर के वो क्या समझते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये लगातार जो है सो हम आप लोगों को बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।